इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। पांढुर्णा के सरगम लॉन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन पांढुर्णा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव के लिए तैयारियों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी नरेश दिवाकर, लोकसभा सह प्रभारी संतोष पारिक, लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष वैशाली महाले सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनसभा को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के संकल्प अब की बार 400 पार की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर हम एक नया इतिहास रचेंगे। मोदी जी ने तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया, मोदी जी ने परिवारवाद का विरोध किया। परिवारवाद के कारण देश का विकास रुका है, प्रदेश का विकास रुका है और साथ में छिंदवाड़ा का भी विकास रुका है, क्योंकि छिंदवाड़ा में भी परिवारवाद है। पहले कमलनाथ जी, फिर अलकानाथ जी, फिर नकुलनाथ जी, अब उनके अंडे बच्चे भी रियाज मार रहे होंगे कि ये इसके बाद तो हम भी। अरे भाई, छिंदवाड़ा में कोई दूसरा कार्यकर्ता कांग्रेस का ऐसा नहीं है क्या जो लोकसभा का सदस्य बन सके? ये परिवारवाद नेचुरल लीडरशिप को समाप्त कर। कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी आज भाजपा में शामिल हो गए। अजय सक्सेना आज सुबह 200 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। वहीं अजय सक्सेना के भाजपा में शामिल होने के पहले ही आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय और सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। त्याग पत्र में दीपक सक्सेना ने लिखा है कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकूंगा, जिसके कारण मैं विधायक प्रतिनिधि और संगठन के सभी पदों से त्याग पत्र दे रहा हूं। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज राजीव भवन में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओक्टे, विक्रम आहाके, सोनू मागो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह और एसपी मनीष खत्री द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए एसएसटी चेक पोस्ट का आज औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें आचार संहिता का पालन कराने और वाहन चेकिंग के लिए अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं,
नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज। बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। नगर पालिक निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर निगम अमले ने शहर के विभिन्न स्थानों में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया। निगम के सहायक यंत्री विवेक चौहान ने बताया कि गुरुवार को पीजी कॉलेज के मैदान में खिलाड़ियों से चर्चा कर उन्हें चुनाव की तारीखों एवं वोट देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। निगम के स्वीप गतिविधि दल द्वारा स्लम बस्तियों में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर निगम की उपयंत्री स्मिता इंदौरकर, सिटी मैनेजर उमेश पयासी, सेवंती पटेल, राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, पवन सोनी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सारे काम छोड़ दो, चुनाव का पर्व। मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। आज हम लोग ने वार्ड नंबर 1 में घाटी डाना और वार्ड नंबर 3 में भी हम लोअर डाना में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को हमने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 19 अप्रैल को अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालें। किसी का नाम यदि चूक गया है तो उनको बोले हैं अपने मतदान केंद्र में जाकर बीएलओ से मिलें और फॉर्म भरें। अभी भी समय है, उनका नाम जुड़ सकता है। पांढुर्ना के हनुमंती वार्ड में डेली नीड्स के दुकान संचालक के घर में लाखों रुपए की चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित पंकज येरपुड़े की माताजी की तबीयत खराब होने के कारण पंकज परिवार सहित अपने माताजी को लेकर नागपुर गया था, जहां घर पहुंचते ही उसे चोरी होने की घटना की जानकारी मिली। पीड़ित के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक की घर में चोरी हुई है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कर दी गई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। कोतवाली थाने में आज आगामी लोकसभा चुनाव के बीच आने वाले त्योहारों को देखते हुए होली एवं ईद को लेकर डीजे संचालकों की बैठक ली गई, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा शांति समिति की बैठक में डीजे संचालकों को आचार संहिता का पालन करते हुए आगामी पर्व मनाने की समझाइश दी गई। इसके साथ ही डीजे संचालकों को न्यायालय के गाइडलाइन का पालन करते हुए डीजे संचालन करने का निर्देश दिया गया। देखिए, जैसे कि आगामी जो समय में है बड़े बड़े त्यौहार हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आने हैं और इसी के चलते जो है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता भी लागू है, जो कि दिनांक 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव होना है। अब ऐसे में त्यौहार भी मनाना है, चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न करना है, आदर्श आचार संहिता का पालन भी करवाना है। इसके लिए हमने आज जो है डीजे संचालकों और टेंट संचालकों की मीटिंग थाना परिसर कोतवाली में बुलवाई है और इसमें हम यही निर्देश देना चाहते हैं कि चूँकि आदर्श आचार संहिता है तो कोई भी टेंट वगैरह है या डीजे वगैरह है, साउंड बॉक्स है, इसकी पहले अनुमति जो आयोजन करता है उससे अनुमति चेक कर लें, उनको बोले अनुमति ले लें, फिर ही आप ये लोग साउंड लगाएंगे। इससे क्या है कि इनको भी समस्या नहीं। दिव्यांग बच्चों को समर्पित विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर परासिया रोड स्थित आधार फाउंडेशन में विशेष समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। इस दौरान डाउन सिंड्रोम दिव्यांग बच्चों ने अतिथियों का स्वागत किया और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर सभी का मन मोह लिया।
पैदा होता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम, 23 गुणसूत्र उसकी माता जी से मिलते हैं, 23 गुणसूत्र उसके पिता से मिलते हैं। तो इसमें 21वां जो क्रोमोसोम होता है, माता या पिता किसी एक का हो सकता है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो डाउन सिंड्रोम बच्चों को हम पहचानेंगे कैसे? तो डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं, इनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा चपटा होता है, नाक भी थोड़ी चपटी होती है, उसके बाद इनकी हाइट कम होती है। आगामी लोकसभा चुनाव में आमजनों को अधिक से अधिक मतदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा परासिया विकासखंड के ग्राम पंचायत अम्बाड़ा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगोली, कुर्सी दौड़, प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं सहित रैली, चित्र प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के बाद मतदाता जन जागरूकता रैली को हरी झंडे दिखाकर गांव में भ्रमण कराया गया। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, जिस भी सदस्य को या जिस भी व्यक्ति को हम जिताएंगे वो अगले 5 साल तक हमारे क्षेत्र के सांसद के रूप में विस्थापित होंगे और वो हमारे क्षेत्र का विकास करें। ऐसा सोच करके हम बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ के अपने मतदान का उपयोग करें। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से इस्तीफा और भाजपा में शामिल होने का दौर लगातार जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना के इस्तीफे के बाद एक बड़ा फेरबदल होने की सुगबुगाहट का अंदेशा लगाया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी है कि 27 मार्च को एक बड़ा फेरबदल लोकसभा चुनाव के पहले हो सकता है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। पांडुर्ना में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसमें जानकारी है कि केकतपुरे परिसर में स्थित भाजपा जिला अध्यक्ष कार्यालय जाते समय लगे हुए 4 बड़े झंडों को प्रशासनिक अमले ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी उतारा नहीं। वहीं जिम्मेदार इस बात से बेसुध नजर आ रहे हैं। खबर की जानकारी कलेक्टर को दी जाने पर कलेक्टर ने इस मामले की जांच करने को कहा है।